मानस, देखो तुम हमारी मदद नहीं करोगे तो हम भी तुम्हारी मदद नहीं कर पाएंगे। बताओ क्या हुआ था उस दिन, याद करो क्या हुआ था, बताओ कुछ तो बताओ हमें। हाँ बेटा, हमें पता है ये एक्सीडेंट नहीं था, इसके पीछे जरूर कोई था। तू याद कर बेटा, कौन था वो? मानस बोल ना बेटा, तू घबरा मत, हम सब तेरे साथ हैं, तू बोल। हाँ, हाँ बताओ बताओ बताओ, कुछ हुआ था? मानस बेटा घबराओ नहीं, बस हम ही है यहाँ पे। तुम बस नाम बताओ कौन था वो, हम उससे निपट लेंगे। बताओ। हाँ हाँ बताओ। क्या कहा तुमने? साहब। पानी पी लो। मत पियो पानी, खाना भी मत खाना। मैं भी पानी नहीं पीऊंगी, खाना भी नहीं खाऊंगी। आप कर सकते हो तो मैं भी कर सकती हूँ। सिर्फ आपकी बेइज्जती नहीं हुई है, मेरी भी बेइज्जती हुई है। कितना कुछ सुनाया उन्होंने हमारी बच्ची, क्या कुछ नहीं बोल रही। मैं तो कह रहा था खून कर दूं। बस हो गया बस। इतने सालों कर ली उनकी चाक, अब नहीं होता है। कितना कुछ करती है ना वृंदा उनके लिए, फिर भी उस पर उंगलियां उठा रहे थे। मेरी बच्ची कितनी बेइज्जती। बाबा मेरी बात का यकीन करो, आप लोग क्यों रो रहे हैं? मैंने ऐसा कुछ किया ही नहीं है जिससे आपको शर्मिंदा होना पड़े। आपको मैंने बताया था ना मुझे ब्लैकआउट्स हो रहे हैं, मुझे बार बार चक्कर आते हैं, मैंने आपको सब बताया था। उसके बाद मुझे नहीं याद रहता मेरे साथ क्या हुआ। कल भी यही हुआ मेरे साथ, मुझे नहीं याद मैं वहां कैसे पहुंची, मुझे कौन वहां लेके गया। और नशा, आप लोगों को लगता है मैं नशा? माँ आप तो मेरा यकीन करो, आपको लगता है मैं नशा करूंगी? आप इसे सोच भी कैसे सकती हो? मुझे पता है कि तू नशा नहीं कर सकती, तू कोई गलत काम नहीं कर सकती। मुझे अपने से ज्यादा विश्वास है तुझ पे बेटा। तो क्यों रो रही हो? रो क्यों रही हो फिर? रो इसलिए रही हूँ क्योंकि अपने से ज्यादा तुझ पर विश्वास करती हूँ। फिर भी जब भी मैंने तुझे मना किया ना, तो उस तारिक परिवार के पास चली जाती है। मेरी एक बात नहीं मानी तूने, इसीलिए रो रही हूँ। मुझसे गलती हो गई, माफ कर दो। ये देखो माफी मांग रही हूँ उस गलती के लिए जो की नहीं मैंने। आप लोग मान ही नहीं रहे, मुझे नहीं पता मेरे साथ क्या हुआ है, मेरे को नहीं याद मैं वहां पे कैसे पहुंची। माँ प्लीज यकीन करो मेरी बात का। मैं अब मैं गई तो थी, पर उसके बाद में बाबा माँ, बाबा बस मुझे इतना याद है कि मुझे आपसे बात करनी थी, लेकिन उसके बाद फिर क्या हुआ मुझे कुछ याद ही नहीं आ रहा। मैं ना बेटा, तू बिना वजह के मुझे सफाई दे रही है, लेकिन तुझ पर उंगली मैं नहीं उठा रहा, तू नहीं उठा रही है। और उनका मुंह चुप कराने के लिए ना तो तेरे पास कोई सबूत है ना मेरे पास। सबूत क्यों चाहिए? हाँ, जब हमने कुछ गलत किया ही नहीं तो हम क्यों सबूत देते फिरे दुनिया को? मैं बोल रही हूँ ना बाबा, मेरी बात पे यकीन करोगे कि कुछ चल रजत के घर जाओ, उससे माफी मांग। मैं बात कर लूंगी रजत। मैंने कहा ना उसे बात नहीं करनी है, उससे माफी मांग, हाथ जोड़कर माफी मांग। मैं कह रही हूँ ना वृंदा, जाकर उससे माफी मांग। तो माफी मांग। अच्छा बस, तो जाती है ना, बस रोना बंद करो ना। तू जाती है ना पारिक परिवार, तू उसी तरह जा रजत के घर और उससे माफी मांग। मैं कह रही हूँ ना, तू माफी मांग। मैं रजत को समझा दूंगी मैंने कुछ गलत नहीं किया, आपका और बाबा का सर नहीं झुकने दूंगी मैं। हाँ, रोना बंद कर दो अब। मैं रो नहीं रही हूँ, मुझे बुरा लगता है वृंदा, मुझे बुरा लगता है जब कोई तेरी बेइज्जती करता है, तुझे बड़ा बुरा कहता है, तो मुझे पता है मुझे। मैं नहीं चाहती कोई तुझ पर उंगलियां उठाए, इसलिए तू जाकर रजत से माफी मांग। जा रजत के घर जा और उससे माफी मांग कर, तब जाके मुझे तसल्ली होगी। तो जा जा।
कोई नहीं बचेगा। इसी लाल टेकरी मंदिर के बाहर तुम सबने मेरे अपनों को मारा था ना, तो आज इसी लाल टेकरी मंदिर के अंदर मैं तुम सबको खत्म कर दूंगी। कोई नहीं बचेगा तुम सब में से। दीदी प्लीज मुझे बचाओ, ये मुझे मार डालेंगे, प्लीज मुझे बचाओ। ये तो नयनतारा की माँ है, ये नागिन है क्या? आज कोई नहीं बचेगा। मेरी नफरत के आगे पूरा पारेख परिवार मिट जाएगा। महाकाल के मंदिर के आगे काल निकल जाएगा तुम सबको। आज इसी वक्त मैं तुम सबको मौत दूंगी। कोई नहीं बचेगा तुम सब में से। भाभी भाभी भागो भागो। अरे बचाओ, उठो रफीक। आज बचने का नहीं मरने का दिन है तुम सबका। चलो 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 उठो। चल चल हीरा। भागो। दीदी वो दूसरी औरत नयनतारा थी, अपनी माँ के साथ हमें मारने आई। जल्दी हीरावती, जल्दी आ। दीदी वो नयनतारा थी। भाई कहाँ है सब लोग? मैंने आकाश भाई को कहते सुना था कि बच्चे बाहर गए और देव माँ के पास है। कल पक्का शादी है ना? हाँ। वो नयनतारा का है, वो नागिन की बेटी कहाँ है वो? कहाँ गई वो नयनतारा, वो नागिन की बेटी? ईरा, केतकी, ख्याति कहाँ है? उसे कहा था ना उस पे नजर रखने के लिए। दीदी इसका मतलब है वो काले सुनहरे रंग की दूसरी नागिन जरूर नयनतारा थी। ये सब यहाँ क्या कर रहे थे? वृंदा बेटा, अगर तुझे पता है कि वो कहाँ है तो इन्हें बता दे, वरना ये तो उस पे इल्जाम लगाते ही रहेंगे। पर मैं जानती हूँ तू ऐसी बिल्कुल नहीं है। आकाश प्लीज बा को अंदर ले जाइए। नहीं, आज मैं नहीं जाऊंगी अंदर। देव मेरा पोता है और वृंदा मेरी गोद खिलाई बेटी। मैं भी देखूं वो कैसे गलत है। बोल वृंदा, बता उन्हें तू। वृंदा लिसन, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। जो भी सच है वो बोलो। लुक, आई नो वन थिंग, तुम किसी को धोखा नहीं दे सकती, अपने फायदे के लिए कुछ भी ऐसा नहीं कर सकती हो। तो क्या हुआ है? टेल मी द ट्रुथ। आज कोई नहीं बचेगा। मेरी नफरत के आगे पूरा पारेख परिवार मिट जाएगा।
महाकाल के मंदिर के आगे काल निकल जाएगा तुम सबको। आज इसी वक्त मैं तुम सबको मौत दूंगी। नयनतारा चली गई, खुद चली गई। छूटी, वो ना देव से पागलों की तरह प्यार करती थी। अगर वो उसको छोड़ के जाएगी तो सीधा पागल खाने। एग्जैक्टली वो क्यों छोड़ेगी देव को जब ये शादी उसकी मर्जी से हो रही थी? लेकिन ये शादी देव की मर्जी से नहीं हो रही थी। ये बात नयनतारा को पता चल गई थी, इसलिए वो ये शादी छोड़ के चली गई। चली गई या तुमने उसे भगा दिया? हम तुम्हें भी अच्छी तरह जानते हैं और नयनतारा को भी। जरूर तुमने ही कुछ किया होगा। नहीं बुआ, ऐसा नहीं है। वो जहाँ पे प्यार ना हो वैसी शादी नयनतारा को बिल्कुल मंजूर नहीं थी, इसलिए। और तुम्हें मंजूर था रसिक? मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ, नयनतारा से शादी कर लो ना, सब ठीक हो जाएगा। तुम कर लेती उससे शादी जिससे प्यार नहीं करती? देव, इस बार ये लड़की गलत नहीं है, बल्कि गलती तुम्हारी है। तुमने भी तो अपनी नापसंद की नयनतारा के लिए जग जाहिर की थी, है ना? माँ, इसमें मेरी क्या गलती है? मैं कभी भी झूठ नहीं बोलता हूँ, हमेशा सच बोलता हूँ। जो मेरी फीलिंग्स थी मैंने वही उसे बताई थी। उसी बात का तो फायदा उठाया इस लड़की ने। तो क्यों नहीं देख पा रहा देव? माना कि ये लड़की जो कह रही है वो सच है। माना कि नयनतारा खुद अपनी मर्जी से यहाँ से चली गई है। तो इस वृंदा ने ये बात सीधे सीधे आके हमें क्यों नहीं बताई? खुद क्यों चली आई दुल्हन बनके? मैं डर गई थी। वो नयनतारा को ये शादी नहीं करनी, उसने ये फैसला ना मंडप में बैठने से जस्ट पहले ही लिया। तो वो वहां से चली गई और लास्ट मिनट पे क्या करना चाहिए मुझे कुछ समझ नहीं आया। मैं बहुत डर गई थी। देव इंतजार कर रहा था, इतने लोग आ गए थे और ऑलरेडी लोग इतनी बातें बना रहे हो। तो सिर्फ आप लोगों की इज्जत बचाने के लिए मैंने ये किया। मैं तमाशा बनता हुआ नहीं देखना चाहती थी किसी को। तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारे इस झूठ को सच समझ लूंगी? मैं समझ लूंगी कि तुमने ये जो सब कुछ किया है हमारी इज्जत बचाने के लिए किया है, जबकि तुमने खुद हमारे घर की इज्जत पहले ही उछाली थी। बड़ी माँ, प्लीज मेरा यकीन कीजिए। नयनतारा की जगह लेने का मेरा कोई इरादा नहीं था। मैं सच बोल रही हूँ। ये सब मैंने आप लोगों की जान बचाने के लिए किया है, उस नागिन से आप लोगों को बचाने के लिए। मगर ये बात मैं आप लोगों को नहीं बता सकती। I'm sorry। क्या हुआ? चुप क्यों हो? तुम्हारी जुबान तुम्हारे पेट में गिर गई? या अपने मंगेतर की याद आ गई? मुझे तो तसल्ली सिर्फ इस बात की है कि ये शादी पूरी नहीं हुई। सिर्फ 4 फेरे हुए और 4 फेरे की कोई शादी नहीं होती। करेक्ट। खड़े खड़े मुंह क्या देख रही हो? दफा हो जाओ यहाँ से। इससे पहले हम कोई बड़ा कदम ले, निकल जाए यहाँ से, वरना हम तुझे और तेरे पूरे परिवार को धक्के देके घर से बाहर निकाल देंगे। सुना तुझे क्या कह रहे हो? हाँ? इतनी इज्जत करते हैं लोग तुझे, तेरी इतनी इज्जत करते हैं, इतना प्यार करते हैं तुझे। और तू हमेशा इस घर के लिए मुझसे डांट सुनती रहती थी ना। मैं कितना समझाती थी तुझे, चाहे तू कितना भी प्यार कर लेना, इनको ये तेरी इज्जत नहीं करने वाले। तू इनसे प्यार करती थी ना। तेरा दिल बड़ा है लेकिन इनका दिल तेरे जैसा नहीं है। अरे इनके पास तो दिल ही नहीं है। कितनी बातें सुना रहे हैं तुझे धोखेबाज कह रहे हैं, तुझे कपटी कह रहे हैं, तुझे कह रहे हैं कि तूने ये सब जानबूझकर किया है। सुन ले, अब मैं थक गई तुझे समझा के, लेकिन तुझे समझ में नहीं आया। अब सुनना है इन सबसे ये सब। स्वराज, आप बस करिए बात को और मत बढ़ाइए।